फ्रेंड्स, मेरा नाम राधिका वर्मा है एंड ये मेरी सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे बीएससी नर्सिंग स्टार्ट की और मैंने क्यों मेडिकल लाइन चूज करी। और ये जो वीडियो होगी ये आपको बहुत यूजफुल होगी कि जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये यूजफुल होगी कि उन्हें पता लगेगा कि हमें बीएससी नर्सिंग में आगे क्या करना है। क्योंकि अभी मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ और अब मेरे फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम है, तो अब सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे फर्स्ट ईयर में क्या क्या हुआ, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो हम इस वीडियो में आज ये सब देखेंगे। तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। तो जब मैं 10th क्लास में थी और 2020 ईयर चल रहा था, उस टाइम हमारे वर्ल्ड में एक पेंडेमिक, एक महामारी आई थी या चल रही थी, जिसका नाम था कोविड-19। तो कोविड-19 में हमारे कितने सारे पेशेंट्स, कितने सारे लोग उस बीमारी से जूझ रहे थे। तो सारे डॉक्टर्स, नर्सेस उस टाइम पे एक वॉरियर की तरह काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी एक मानवता की मानवता दिखाएं कि हम कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करी कि कौन सा फील्ड जो है मेरे लिए, मैंने पक्का सोचा था कि मेरे को मेडिकल लाइफ में जाना है, कि मेडिकल लाइन में मैं अब जाऊंगी। उसके बाद मैंने इसके बारे में रिसर्च करी कि मेरे लिए कौन सा फील्ड बेनिफिशियल है और मेरे इकोनॉमिक स्टेटस को देखी कि मेरे को कौन सा फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फील्ड होते हैं। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारी कलेक्शन करी यूट्यूब से भी एंड 2-3 जनों से भी जानकारी, जो मेरे फ्रेंड्स थे, फैमिली रिलेटिव्स थे, उनसे भी पूछा मैंने कि मेरे को कौन से फील्ड में जाना चाहिए। अपने पापा से भी पूछा। तो उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को बीएससी नर्सिंग ही करनी चाहिए। अब बीएससी नर्सिंग तो चूज कर ली कि हाँ बीएससी नर्सिंग में जाना है। बीएससी नर्सिंग में जाएंगे कैसे, उसके लिए भी एक एग्जाम होता है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारी कलेक्शन करी। जिसके बाद मुझे पता लगा कि हमें CNET, एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिससे हमारी बीएससी नर्सिंग में एंट्री होगी। 3 इसके बाद मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग की स्टार्टिंग कर दी। मैं 11th की भी पढ़ाई करती थी और अपने टीचर से भी कंसर्न करती रहती थी कि मैम मैं ये नर्सिंग फील्ड में सही जा रही हूँ ना। तो मेरे टीचर्स भी बोलते थे कि हाँ बेटा ये भी अच्छे फील्ड है। फिर मेरी 11th कंप्लीट हो गई, फिर मेरी 12th आई। 12th आने के बाद मेरी 12th भी कंप्लीट हो गई है। 12th में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो 12th भी कंप्लीट हो गई। देन अब मई में हमारे CNET के फॉर्म निकलते हैं। CNET के फॉर्म निकल रहे थे, तो मैंने देखा सरकारी रिजल्ट, एक स्लाइड है जिसपे आपको पता लग जाएगा कि कौन से फॉर्म कैसे निकलते हैं। तो मेरा CNET का था, तो मेरा फॉर्म निकल गया। उसके बाद मैंने जो मेरे घर के पास ही कैफे है, वो भैया लगता है मेरे, तो उनसे मैं 5 बजे के पूछती रहती थी कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं होती है, वो कभी भी आ जाते हैं। तो जिस दिन वो आया तो मैंने फिल करा। और ये जो CNET का फॉर्म होता है, ये हमारा ऑनलाइन ही फिल होता है और इसकी फीस भी ऑनलाइन ही सबमिट होती है। तो अब मेरा CNET का फॉर्म सब भर गया। अब इसके बाद जो बच्चे CNET का एग्जाम देते हैं ना, उनको मेनली ना 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फर्स्टली उन्हें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मेनली उन्हें कंसेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा 11th-12th में ही आता है। 11th-12th का ही पूरा सिलेबस होता है, मेनली 12th का सिलेबस ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू 11th। तो और कॉमन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज भी हमें करनी है। ये दोनों भी, क्योंकि ये सारे इंक्लूड होके हमारे एग्जाम आते हैं। 100 मार्क्स का हमारा एक एग्जाम आता है, जिसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड हमारी जनरल नॉलेज होती है। तो अब मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी ऑनलाइन ही, यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, तो मैंने वो देखनी स्टार्ट कर दी, प्रिपरेशन की। और फिर मेरा सेंटर अलॉट हुआ, तो मेरा सेंटर मेरे को पास में मिला। तो फिर जिस दिन मेरा CNET का एग्जाम था, तो मैं CNET का एग्जाम देने गई। फिर वहां पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी कि मैं कैसे करूंगी। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा आप ही लेके जाओगे, कि मुझे ना भूख लग रही थी ना कुछ। एक होता है ना जब एग्जाम होता है तो थोड़ी टेंशन होती है, तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। फिर उसके बाद हम लोग गए एग्जाम पे। फिर वो ना मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं ऐसे कि बाहर निकली हूँ, इतने सारे लोग देख रही हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। मैं तो फिर भी पास से थी, वो लोग तो बहुत दूर दूर से थे। तो मेरे को काफी अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि मैं कैसे करूंगी। फिर अंदर एग्जाम देने गई, एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने के बाद 3 घंटे का एग्जाम होता है। एग्जाम देने के बाद मैं अपना पापा के पास आई। फिर मैंने बोला कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया। देन हमारा रिजल्ट आ जाता है। हमारा जून में हमारा एग्जाम होते हैं, जुलाई में हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो रिजल्ट जब मेरा आया तो वो बहुत अच्छा तो नहीं था, बट हाँ मैं क्वालिफाइड हो गई थी।
फिर जैसे हमें कॉलेज अलॉट होता है, जब हमारे क्या जाते हैं, जब हमारे रिजल्ट आ जाते हैं तो कॉलेज अलॉट होने लग जाते हैं। तो मेरे को गवर्नमेंट तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिला। एंड जो मेरा प्राइवेट कॉलेज था वो भी जो मेरा दिव्य ज्योति नर्सिंग कॉलेज है जिसमें मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो मेरे को वो कॉलेज अलॉट हुआ। एक और देखा था मैंने कॉलेज, लेकिन मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया उसमें, तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को इसमें ही जाना चाहिए। तो फिर जब मैं जुलाई में मैंने पूरा सब कुछ कर लिया। फिर जो मेरे सेशन स्टार्ट होते हैं ना, ये हमारे मेनली अगस्त में स्टार्ट होते हैं। तो जैसे अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, मेरा फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, इनके कंप्लीट होने के बाद ये मेरे चलेंगे अगस्त में न्यू सेशन स्टार्ट होगा। तो अभी जैसे मेरे एग्जाम में तो ऐसे जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आते हैं उनके लिए भी ऐसे ही होता है, अगस्त में ही वो लोग एंट्री करते हैं। देन मेरा बीएससी नर्सिंग में गई वहां पे, तो कॉलेज गई। जैसे जब कॉलेज का एक्सपीरियंस होता है ना, वो एकदम यूनिक होता है कि मतलब तुम स्कूल से कॉलेज में जा रहे हो, बहुत अलग अलग आपको लोग मिलते हैं, फ्रेंड्स सब अलग हो जाते हैं, मतलब एक अलग सा इमोशनल फीलिंग होती है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। बट हाँ, ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, एक्साइटिंग था। और मतलब जो पता क्या होता है कि मुझे कोई भी गाइडनेस चाहिए होती है ना, मैं मेनली अपने पापा के पास जाती हूँ, एंड मेरे पापा मुझे चीजों के बारे में गाइड करते रहते, तो मुझे फिर मतलब रिलैक्स होती हूँ मैं। तो बस ये हुआ, फिर मेरा अगस्त में स्टार्ट हो गया सेशन। मेरा फर्स्ट ईयर हम गए, नए नए दोस्तों से मिले। मतलब मैं इंट्रोवर्ट हूँ वैसे तो, लेकिन मैं इतना बातचीत तो नहीं गई 2-3 दिन, एक हफ्ता ऐसे निकल गया हमारा। एक हफ्ता निकलने के बाद मेरी एक फ्रेंड बनी ऋतु, जिससे मैं अचानक से मिली थी। देन मेरी एक और फ्रेंड है आरती, तो मैं उन दोनों से मिली और आज तक भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ और उनके साथ ही बातें करती हूँ। एंड वो दोनों ना मुझे बहुत चीजें सिखाती है। मैं उन दोनों से छोटी हूँ तो मुझे बहुत चीजें सिखाती हैं। अब जो 1 ईयर है, जो मेरा पहला साल है, जो भी खत्म नहीं हुआ, एग्जाम चल रहे हैं, तो इसमें भी मैंने अपनी बहुत सारी चीजें देखी, क्योंकि इसमें ना फर्स्ट ईयर में हमारी कोई इंटर्नशिप नहीं हुई थी। जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, ये हमें सेमेस्टर वाइज होता है, तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो फर्स्ट ईयर में हमें 2 सेमेस्टर होते हैं। तो जब हमारा फर्स्ट सेम था तो उसमें एकदम कोई भी हमारी इंटर्नशिप नहीं हुई थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम इंजेक्शन लगाना कब सीखेंगे। एक होता है ना कि इंजेक्शन लगाना सीखेंगे, तो हमारे मन में था कि हम कैसे इंजेक्शन लगाना सीखेंगे, कब सीखेंगे, टीचर से पूछते रहते थे। एंड जब हमने स्टडी देखी ना कि मतलब कैसे कैसे इतने मोटे मोटे बुक्स थी, मतलब थोड़ा डर लगा, बट तब भी कर लिया, क्लियर हो गया है, पास हो गए थे। तो फर्स्ट ईयर इतनी टफ, मतलब फर्स्ट सैम जो था वो इतना टफ नहीं होता है, क्लियर हो जाता है इजिली, क्योंकि मेनली उसमें वही टॉपिक होता है जो आपके 11th-12th में होते हैं। और सेकंड सैम में भी ना आपकी मेनली जैसे बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन आते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री भी ना ये हमारी रिलेटेड टू केमिस्ट्री होते हैं, जो मैंने 11th-12th में पढ़ी थी। तो मेरे को तो इजी पड़ी बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि मैंने 11th-12th में पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड आई। तो मेरा फर्स्ट सैम निकल गया। अब सेकेंड सैम की बात करते हैं। तो सेकेंड सेम में हम लोगों की इंटर्नशिप लगती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गाजियाबाद में लगती है। तो हम लोगों को वहां भेजा गया। तो जैसे उधर हॉस्पिटल में गए तो मतलब वहां पे भी ना एक्साइटिंग हो रही थी, हम इतने सारे पेशेंट का इलाज करेंगे, मतलब कैसे करेंगे। तो मेरे जो 2 फ्लोर एकदम एक्साइटिंग लेवल ना यहाँ पहुंच जाते कि हाँ, हम डॉक्टर वाली फीलिंग आने लग जाते एकदम। तो हम लोगों की भी वैसी एडमिशन अपने दोस्तों के साथ ही थी पहले दिन भी। फिर हमने वहां जाके इंजेक्शन जैसे होता है ना, स्टार्टिंग का जो फेस होता है वो थोड़ा ना, अगर आप किसी पेशेंट को टच करोगे गलत लगे तो आप घबरा जाते हो। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था कि जैसे कैनुला होता है तो उसमें ड्रिप लगानी होती है, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि वो मेरे से निकल गया, उसमें ब्लड निकलने लगा, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे करते हैं, और वो निकल गया और मैं डर गई। बट वहाँ के जो स्टाफ होता है ना, वो बहुत अच्छी तरह समझाता है चीजों को कि आपको ऐसे करना है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर हमने धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखी। इंजेक्शन लगाया पहली बार, वो भी एक इमरजेंसी कंडीशन थी जिसमें लगाया, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अभी तक तो हमारी बहुत अच्छी गई है। और जो सेकंड सेम में, इसमें हमारी फर्स्ट सेम में तो मेरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है। एंड तो जब मेरी पोस्टिंग लगी तो मैं आपको उसकी अनुभव के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि वो मेरा कैसे एक्सपीरियंस था, मतलब वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई।
तो अब जब हम गए तो जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्होंने सबसे पहले हमें बहुत अच्छी तरह प्रोसीजर समझाया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज करते हैं, कैसे कैनुला पकड़ते हैं, कैसे ड्रिप लगाते हैं, कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे, और बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमें समझाया जिससे ना ही पेशेंट इरिटेट हो और ना हम इरिटेट हो। और उनकी कन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी होती थी उस टाइम, तो अब तो अभी है नहीं, अब तो एग्जाम चल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें हर एक स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाई जिससे हम आगे जाके बिना भूले और वो हमारे रूटीन में रहे कि हाँ हमने ये चीज सीखी थी। और फिर जब हमने धीरे धीरे सीखा, मतलब एकदम से ट्राई नहीं किया, धीरे धीरे सीखा, देन उन्होंने हमें ट्राई करवाया कि अब आप लगाओ, फिर उन्होंने सिखाया बहुत अच्छे से। मतलब जो होता है ना हॉस्पिटल का स्टाफ, हमें बोला गया था कि बहुत रूड होता है, ऐसा नहीं था। जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे, सब जितने भी हमारे सर थे वो बहुत अच्छे थे। उसके बाद उन्होंने हमें सिखाया इंजेक्शन लगाना, कैनुला लगाना, बॉटल्स चेंज करना। जो पेशेंट आते हैं, जैसे फिट्स के पेशेंट आते हैं और जैसे बीपी हाई होता है जिन्हें हम बोलते हैं, बीपी हाई वाले पेशेंट्स आते हैं, उनके वाइटल साइंस चेक करनी पड़ती हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हमें सिखाई। फिर जब ये हमारी रूटीन में आने लगा तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं कभी हॉस्पिटल में भी नहीं जाती थी, मुझे डर भी लगता था, जैसे ऑफकोर्स लगता है डर, लेकिन जब इतने अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया, अच्छे से सब चीजें बताई, तो फिर हमारी पोस्टिंग मेरे ख्याल से 45 डेज चली थी। तो 45 डेज में हमने ये सब सीखा। उसके बाद पोस्टिंग खत्म, तो मतलब फिर जब हम पोस्टिंग हमारी खत्म होने वाली थी तो हमारी फेयरवेल भी हुई थी। वहाँ के स्टाफ ने हमें बोला था कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने सीखी हर एक चीज। तो इसी के साथ अब अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बताऊंगी, जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में आया था डिटेल। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह टॉपिक वाइज डिटेल में बता सकूं। एंड बस, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी जल्दी आएगी एंड पूरी डिटेल्स में आएगी। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आए और आपको मेरी जो ये कहानी है वो आपको पसंद आए। तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। Bye.